एक बार की बात है, एक नगर में एक स्त्री रहती थी। उसे बहुत क्रोध आता था। जरा सी भी कोई बात होती कि उसका पारा चढ़ जाता था और वह भला बुरा कहानी अनकहानी सब तरह की बातें कह डालती थी। उसके इस स्वभाव से पूरा घर और पूरा पड़ोस परेशान था। लोग उससे बातें करने में भी घबराते थे। वह भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। जब उसका क्रोध शांत होता था तो उसे बड़ा पछतावा होता था, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत से लाचार हो चुकी थी। एक दिन भगवान बुद्ध उस स्त्री के घर आए। स्त्री ने भगवान बुद्ध से कहा, तथागत, मैं बहुत ही दुखी हूँ। मुझे बहुत क्रोध आता है। मैं उस पर काबू नहीं कर पाती हूँ। तथागत ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास गुस्से को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है। कल मैं आऊँगा तो साथ लेता आऊँगा। अगले दिन भगवान बुद्ध आए तो एक शीशी में दवा लेकर आए। दवा देते हुए स्त्री से कहा, इस दवा को इसी शीशी से पिया जाता है। जब तुम्हें क्रोध आए तो इस शीशी को मुंह में लगाकर उस समय तक दवा पीती रहना, जब तक कि क्रोध दूर न हो जाए। मैं 7 दिन बाद फिर आऊँगा। इतना कहकर भगवान बुद्ध चले गए। स्त्री ने उस दवा का प्रयोग शुरू किया। जैसे ही उसे क्रोध आता तो वह शीशी को अपने मुंह में लगा लेती थी। 7 दिन बाद जब भगवान बुद्ध आए तो स्त्री उनके पैरों में गिर पड़ी और बोली, तथागत, आपने मुझे बचा लिया। ऐसी शर्तियाँ दवा दी कि मेरा क्रोध जाने कहाँ चला गया। कृपा करके इतना बता दीजिए कि आपने कौन सी दवा दी थी। भगवान बुद्ध ने हंसकर कहा, पगली, शीशी में कुछ नहीं था, पानी था। शीशी के मुंह में आ जाने से तुम बोल नहीं सकती थी और गुस्सा दूर करने की शर्तिया दवा मुंह बंद कर लेना है। ओ स्त्री गौतम बुद्ध की ये बातें समझकर बहुत खुशी हुई और अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगी। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति और भरा पूरा परिवार था, जो कि सब तरह की सुख सुविधाएं थी। फिर भी उसका मन अशांत था। जब उनकी परेशानी बहुत बढ़ गई तो वह भगवान बुद्ध के पास गया और अपना कष्ट उन्हें बताकर प्रार्थना की, तथागत, जैसे भी हो मेरी अशांति दूर कीजिए। भगवान बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अमुक नगर में एक बहुत बड़ा धनी रहता है। उसके पास जाओ, वह तुम्हें रास्ता दिखा देगा। सेठ ने सोचा कि तथागत उसे बहका रहे हैं। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, मैं तो आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ। आप ही मेरा उद्धार कीजिए। भगवान बुद्ध ने फिर वही बात दोहरा दी। लाचार होकर सेठ उस नगर की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर वह देखता क्या है कि उस धनपति
का कारोबार चारों ओर फैला है, लाखों का व्यापार है और उस व्यक्ति का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। वह एक ओर बैठ गया, इतने में एक आदमी आ गया। उसका मुंह उतरा हुआ था। वह बोला, मालिक, हमारा जहाज समुद्र में डूब गया है, लाखों का नुकसान हो गया। धनपति ने मुस्कुराकर कहा, मुनीब जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? व्यापार में तो ऐसा होता ही रहता है। इतना कहकर वह अपने साथी से बात करने लगा। थोड़ी देर में एक दूसरा व्यक्ति आकर बोला, सरकार, रुई का दाम चढ़ गया है, हमें लाखों का फायदा हो गया। धनिक ने कहा, मुनीब जी, इसमें खुश होने की क्या बात है? व्यापार में ऐसा होता ही रहता है। सेठ को अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। उसने समझ लिया कि शांति का स्रोत वैभव नहीं है, मन की समता में है। उसने मन ही मन भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया और घर आकर अपने व्यापार में शांतिपूर्वक लग गया। एक गांव में एक व्यक्ति अपने गाय को रस्सी से बांधकर जंगल की ओर ले जा रहा था। तभी वहां से बुद्ध निकले। बुद्ध ने गाय चराने वाले को देखा तो वहां बड़ा मजेदार दृश्य था। चरवाहा उस गाय को जंगल की ओर ले जाने की कोशिश करता और गाय थी कि उल्टी ओर भाग पड़ती थी। चरवाहा कभी गाय की रस्सी खींचता और कभी गाय को मारता। बुद्ध वहीं खड़े होकर देखने लगे कि गाय है, चरवाहा है, रस्सी भी है, लेकिन तीनों में तारतम्य एकदम नहीं है। भगवान बुद्ध जब यही सोच रहे थे, तभी वहां से उसी गांव के बहुत से लोग निकले और वे भी गाय तथा चरवाहे के बीच की कशमकश देखने लगे। बुद्ध ने गांव के लोगों से पूछा, यह गाय इस चरवाहे के साथ क्यों है? लोगों ने कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, साफ है कि गाय इस चरवाहे के साथ बंधी है। बुद्ध ने पूछा कि तब फिर यह गाय चरवाहे के साथ क्यों नहीं है? अगर गाय भाग जाए जैसा कि वह कर रही है, तो फिर चरवाहा उसके पीछे भागेगा कि नहीं, जैसे कि वह भाग रहा है। उन लोगों ने कहा कि चरवाहे को तो गाय के पीछे भागना ही पड़ेगा। बुद्ध ने समझाया, देखो, गाय के गले में जो रस्सी है वह बहुत साफ दिखाई दे रही है। वह दृश्य रस्सी है। चरवाहे से गाय एक दृश्य बंधन में से लेकिन चरवाहा भी एक अदृश्य बंधन से बंधा है गाय से, इसलिए वह गाय को छोड़ नहीं सकता। हम सब इसी प्रकार बंधे हैं, कोई दृश्य बंधन से तो कोई अदृश्य बंधन से। हम ऐसे ही बंधनों के दास हैं। मुक्ति का उद्देश्य ऐसे बंधनों से मुक्त होना है।